दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय क्या आपने भी अनजाने में कर डाले हैं ये महापाप। दुर्गा सप्तशती का पाठ कैसे प्रारंभ करना चाहिए, इसका ज्ञान ना होना, गलत उच्चारण में पाठ पढ़ना, सप्तशती की पुस्तक को हाथों में रखकर पढ़ना, किसी भी आसन पर बैठकर पाठ करना। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है, तो आज का वीडियो खास आपके लिए होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो चुके हैं। ऐसे में आप में से कई भक्त ऐसे हैं जिनके घर में कलश स्थापना के साथ मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों का विधि विधान से पूजन प्रारंभ हो गया होगा। आप में से कई भक्त ऐसे भी होंगे जो स्वयं दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो ये गलतियां महापाप बन जाती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी हैं वो गलतियां। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में नवरात्र के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का बड़ा महत्व बताया गया है। मान्यता अनुसार सप्तशती के प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। माना जाता है कि दुर्गा सप्तशती का क्रमानुसार पाठ करने से शत्रु नाश और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पुराणों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से 2 लाख चंडी के पाठ करने जितना फल मिलता है। माना जाता है कि वाक सिद्धि और मृत्यु पर विजय पाने के लिए श्री दुर्गा सप्तशती में श्री दैव्यर्थ शीर्षम स्तोत्र का नित्य पाठ करना विशेष फलदायी रहता है। कहते हैं अगर कोई जातक दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों, जिनमें कुल 700 श्लोक दिए गए हैं, माध्यम से मां की आराधना करता है तो उसे जीवन में आने वाले सभी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। चाहे समस्या छोटी हो या फिर बड़ी, दुर्गा मां हर कष्ट को दूर कर देती है। लेकिन अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय जाने अनजाने में ये गलतियां कर देते हैं तो समझ लीजिए इसका आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सप्तशती पाठ पढ़ने के नियमों के बारे में हर सनातनी हिंदू को अवश्य जानना चाहिए। तो कौन से हैं वो नियम? नियम 1, हमेशा ध्यान रखें कि जिस तरह से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश पूजन के साथ की जाती है, ठीक उसी प्रकार दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का पूजन अवश्य करना चाहिए। नियम 2, दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय आप जिस भी आसन पर विराजमान हो रहे हैं वो लाल रंग का हो या कुश का हो और बैठने से पहले उसका शुद्धिकरण अवश्य करें। नियम 3, घर में यदि कलश की स्थापना हो गई है तो कलश पूजन, नवग्रह पूजन और ज्योति पूजन के बाद सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें। नियम 4, हमेशा ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले पुस्तक को साफ स्थान पर किसी चौकी या व्यासपीठ पर लाल रंग के वस्त्र के ऊपर रखें। नियम 5, कुमकुम, चावल और पुष्प से पुस्तक का पूजन करें। हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी हाथों में दुर्गा सप्तशती को रखकर पाठ न करें। नियम 6, मान्यता है दुर्गा सप्तशती का हर मंत्र ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है। इसलिए जब भी श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ प्रारंभ करें, कवच, अर्गला और कीलक स्त्रोत से पहले शापोद्धार करें। नियम 7, पाठ करते समय ध्यान रखें कि यदि एक दिन में पूरा पाठ न किया जा सके तो पहले दिन केवल मध्यम चरित्र का पाठ करें, दूसरे दिन शेष 2 चरित्र का पाठ करें। इसके अलावा आप 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्यायों को क्रम से 7 दिन में सप्तशती का पाठ पूरा करें। नियम 8, पाठ प्रारंभ होने से पहले और बाद में निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का पाठ अवश्य करें, क्योंकि इस एक मंत्र में ओमकार, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली के बीज मंत्र निहित है। नियम 9, अगर आपको सप्तशती का पाठ संस्कृत में करना कठिन लग रहा हो तो हिंदी में पाठ करें, क्योंकि शब्दों का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। ध्यान रखें कि पाठ को जोर से ना पढ़ें और ना ही उतावले में पढ़ें और ना ही पाठ को बीच में छोड़कर उठें। नियम 10, हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी सप्तशती के पाठ के किसी भी अध्याय को अधूरा ना छोड़ें। साथ ही पाठ करने के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें ताकि अनजाने में आपके द्वारा किए हुए अपराधों से मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं।
साथ ही हमें भी बताएं, क्या आप नवरात्र में सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को मां भगवती के भक्तों के बीच अवश्य पहुंचाएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी।